तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी का एजुकेशन सद्गुरु के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात कर रहे हैं और हम अपनी हर एक वीडियो में एक अलग टॉपिक को ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों के ऊपर बात करेंगे जो कि एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में उन बुग्यालों की लोकेशन को लेकर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि हम स्टूडेंट के दिमाग से कभी कभी निकल जाते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि असल में बुग्याल है क्या। कि बुग्याल महा हिमालय में हिम रेखा से नीचे यानी 3500 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जैसे कि अलग अलग देशों में घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पंपास, प्रेरी और भी बहुत अलग अलग नाम है। तो ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड में भी इन घास के मैदानों को बुग्यालों के नाम से जाना जाता है। इन बुग्यालों को कश्मीर में मर्ग और कुल्लू में थच के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग और कुल्लू में थच कहा जाता है। यदि बात करें इनके प्रकारों की तो बुग्याल मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दुग या दुग बुग्याल, जिनको छोटी घास वाले बुग्याल भी कहते हैं। नंबर 2 बस बुग्याल यानी पशुओं की वसा बढ़ाने वाले घास के मैदान। या फिर नंबर 3 मोट बुग्याल, जिनको मोट बुग या फ्लूम प्रजाति वाले घास के मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा धनिया बुग्यास यानी व्यास मालपा क्षेत्र वाले जो बुग्याल है वो इस नाम से जाने जाते हैं। और आखिर में धत्ती बुग्याल यानी धत्ती बुग वनस्पति वाले बुग्याल। तो ये हमारे बुग्यालों के 5 प्रकार हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम एक एक करके अपने कुछ खास बुग्यालों के ऊपर बात करते हैं और इसकी शुरुआत हम बैदनी बुग्याल से करेंगे। जी हाँ, बैदनी बुग्याल रूपकुंड मार्ग में स्थित है और यह वाण गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल भी है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी झील है रूपकुंड, ये उस मार्ग पर स्थित है और यह वाण गांव से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा जो सबसे खास चीज है वो यह है कि यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करें दियारा बुग्याल। जी हाँ, दियारा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह उत्तरकाशी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह बुग्याल भी धरती पर स्वर्ग की सैर कराने जैसा है। आपको बता देते हैं कि दियारा बुग्याल की लंबाई 10 किलोमीटर और चौड़ाई 5 किलोमीटर है। जी हाँ, ये एक अन्य हमारा बुग्याल है जो उत्तरकाशी में पड़ता है और यह उत्तरकाशी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 10,500 फीट है और ये धरती पर मानो स्वर्ग के समान है। और इसकी जो लंबाई है वो 10 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है। तो आप इस बुग्याल से संबंधित अपने नोट्स बना सकते हैं। पवाली कांठा बुग्याल। जी हाँ, पवाली कांठा बुग्याल टिहरी जिले में स्थित है और यहाँ पर अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह बुग्याल संभवतः गढ़वाल का सबसे बड़ा बुग्याल है और यहीं से केदारनाथ के लिए रास्ता भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बुग्याल है इसकी जो लोकेशन है वो टिहरी जिले में है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा, इसकी जो ऊंचाई है वो 11,000 फीट से अधिक की है और ये गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा बुग्याल है। इसके अलावा अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो यहीं से आपको केदारनाथ जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं केदार कांठा बुग्याल। जी हाँ, केदार कांठा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य पुष्प पाए जाते हैं तथा 3-4 महीने तक यहाँ बर्फ पाई जाती है। दोस्तों ये जो बुग्याल है इसकी जो सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर बर्फ बहुत जल्दी पड़ जाती है और जो बर्फ पड़ती है इसी की वजह से यहाँ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये उत्तरकाशी जिले में है और यहाँ पर जो वन है मतलब पुष्प वाले वन, उनकी प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। तो ये भी उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों में से एक है। आगे बात करते हैं ओली बुग्याल। जी हाँ, ओली बुग्याल जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर अनेक साहसिक गतिविधियां की जाती हैं। यदि आप उत्तराखंड की बात करें तो ओली बुग्याल उत्तराखंड के प्रमुख से भी प्रमुख बुग्यालों में से एक है, जो कि जोशीमठ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये सबसे खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत एडवेंचरस एक्टिविटीज की जाती हैं। सर्दियों में यहाँ के ढलानों पर स्कीइंग चलती है और गर्मियों में यहाँ खिले विभिन्न प्रकार के फूल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। जी हाँ, जो ओली है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में स्कीइंग का जो हर साल आयोजन किया जाता है भारत के अंदर वो यहीं पर होता है। और दूसरी बड़ी बात कि जब यहाँ पर गर्मियों का सीजन आता है और बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ पर इन घास के मैदानों में मतलब ओली का जो बुग्याल है इनमें बहुत अच्छे अच्छे विभिन्न प्रकार के फूल खिलने लगते हैं, जैसे फूलों की घाटी में अक्सर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लोग हर साल बहुत बड़ी संख्या में आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों ये जो बुग्याल है ये जोशीमठ के पास स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बगजी बुग्याल। जी हाँ, चमोली और बागेश्वर के सीमा से लगा बगजी बुग्याल भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है
और यह समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दोस्तों की जो चमोली और बागेश्वर की जो सीमा है वही उनके बीच में इस बुग्याल का एग्जैक्ट लोकेशन है, और जो इसकी ऊंचाई है वो समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। यह बुग्याल लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ से हिमालय की संतोपत, चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी चोटियां समीप से दिखाई दे सकती है। जी हाँ, ये इसलिए फेमस है क्योंकि लोग यहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि जो हमारे हिमालय में संतोपत, चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल जो हमारी मुख्य चोटियां हैं, यहाँ से वे चोटियां बहुत आसानी से और बहुत सुंदर तरीके से दिखाई दे सकती है, इसलिए ये भी उत्तराखंड का एक प्रमुख बुग्याल है। आगे बात करते हैं चोपता बुग्याल। जी हाँ, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला चोपता बुग्याल 2100 मीटर की ऊंचाई पर गोपेश्वर, ऊखीमठ, केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। जी हाँ, ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो आपको ध्यान करना है हमारा चोपता बुग्याल ही इस नाम से जाना जाता है, जो कि गोपेश्वर, ऊखीमठ और केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा चोपता से हिमालय की चोटियों की समीपता के दर्शन किए जा सकते हैं। ये भी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से जो हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो यहाँ से आसानी से दिखाई दे जाती है। तो दोस्तों ये तो हमारे कुछ प्रमुख बुग्याल थे, लेकिन इसके अलावा भी उत्तराखंड में बहुत सारे बुग्याल है जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम एक लिस्ट देखेंगे, इस लिस्ट में आपको उनकी लोकेशन और उनके नाम पता चल जाएंगे। तो एक एक करके हम जल्दी से इनको देख लेते हैं कि कारी पास बुग्याल ये चमोली में है, फूलों की घाटी भी चमोली में है, नंदन कानन बुग्याल चमोली में, गोरसो बुग्याल चमोली, लक्ष्मीवन बुग्याल चमोली, कैला बुग्याल चमोली और जलीसेरा बुग्याल चमोली, गलसोली बुग्याल चमोली, पाड़ूसेरा बुग्याल चमोली, रुद्रनाथ भी चमोली में है, रताकोण भी चमोली में है और मरनी बुग्याल भी चमोली में है, चौमासी बुग्याल ये भी चमोली में है, बागची बुग्याल, बैदनी बुग्याल इनके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, ये भी चमोली में ही है। इसके अलावा रूपकुंड चमोली, कल्पनाथ बुग्याल ये भी चमोली में है, मासरताल बुग्याल ये टिहरी में है, जोराई बुग्याल टिहरी, खतलिंग बुग्याल टिहरी, कसनी खर्क बुग्याल रुद्रप्रयाग, मदमेश्वर बुग्याल रुद्रप्रयाग, चौपता बुग्याल जिसके बारे में हमने भी बात की है ये भी हमारे रुद्रप्रयाग में ही है, बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग, औली जिसके बारे में बात कर चुके हैं, जोशीमठ यानी चमोली, दियारा बुग्याल उत्तरकाशी में है, कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी, हरकीदून बुग्याल उत्तरकाशी, सोनागाड़ बुग्याल उत्तरकाशी और तपोवन बुग्याल उत्तरकाशी। इसके अलावा पावली काठा बुग्याल जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये भी हमारे उत्तरकाशी जिले में है। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से एग्जाम में कहीं ना कहीं से कुछ प्रश्न पूछ ले जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तब तक के लिए इसी प्रकार की ज्ञान से भरी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।